दुनियाई क्रिकेट में भारत की नाम नेहाद चौधराहट को बड़ा धचका। बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत न भेजने का ऐलान कर दिया। मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकालने पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड से वजाहत भी तलब। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को फैसले से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल करने की दरख्वास्त। बांग्लादेशी हुकूमत का मुस्तफिजुर रहमान को IPL से रिलीज करने पर क्रिकेट बोर्ड के जुर्रतमंदाना जवाबी इकदाम का खैर मकदम। बांग्लादेश और बांग्लादेशी क्रिकेटर्स कहते हैं किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुलामी के दिन खत्म हो गए। मुशीर खेल आसिफ नाजरिल का बयान सामने आ गया। इंतहा पसंदों के दबाव में आकर BCCI ने कोलकाता नाइट राइडर्स को बांग्लादेशी फास्ट बॉलर को रिलीज करने की हिदायत की थी। भारतीय इंतहा पसंदों ने बांग्लादेशी क्रिकेटर को टीम में शामिल करने पर कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक बॉलीवुड किंग शाहरुख खान को भी गद्दार करार दिया था। शाहिद अफरीदी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का फैसला अहम करार दे दिया। ICC से सूरत हाल का नोटिस लेने की अपील। मोइन खान ने T20 वर्ल्ड कप दुबई मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। मोदी सरकार के रवैये के बाइस भारत एक दिन दुनिया में तन्हा रह जाएगा। सईद अजमल का रद्द अमल भी सामने आ गया। नायब वजीर आजम इसहाक डार की बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात। पाक चीन शराकतदारी मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। चीन के नायब वजीर आजम डिंग शियोशियांग ने चीन के लिए पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत को सराहा। पाकिस्तानी वजीर खारिजा की चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बैनुल-अक़वामी महकमा के वजीर लियो हाईशेंग से भी मुलाकात। इलाकाई उमूर और CPEC के मुख्तलिफ मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। इसहाक डार के बीजिंग से मलेशिया, बांग्लादेश और अजरबैजान के हुक्काम से भी राबते। एशिया, मशरिक़ वुस्ता और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर खारजा इसहाक डार का बीजिंग में 75 साला दोस्ती पर मबनी फोटो नुमाइश का दौरा। नुमाइश में दोनों ममालिक में ताउन के अहम संग मील उजागर किए गए। अमरीकी हमले में गिरफ्तार वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क की हिरासती मरकज मुंतकिल कर दिया गया। हथकड़ियां पहनाकर ले जाते हुए वीडियो जारी। निकोलस मादुरो को आज दहशतगर्दी और मनशियात स्मगलिंग की हिमायत के इल्जाम में अदालत में पेश किए जाने का इम्कान। Maduro and his wife will soon face the full might of American justice and stand trial on American soil. We are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. सदर ट्रंप ने वेनेजुएला में कार्रवाई अमरीकी तारीख के कामयाब ऑपरेशंस में से एक करार दे दी। अमरीकी तेल कंपनियां वेनेजुएला जाएंगी। वेनेजुएला पर हुकूमत कौन करेगा, फैसला अमरीका करेगा। अमरीकी सदर का ऐलान। वेनेजुएला की नायब सदर डेलसी रोड्रिग्स ने सदारती जिम्मेदारियां संभाली। अमरीकी हमले का जवाब देने के लिए खुसूसी दिफाई काउंसिल का इजलास भी तलब। कौम से खिताब में अमरीका के सामने झुकने से इनकार। कराची में कार्रवाई के खिलाफ वेनेजुएला और अमरीका समेत दुनिया भर में मुजाहिरे। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस, न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर शहरियों का भरपूर एहतजाज। लंदन, एथेंस, बार्सिलोना, ब्यूनस आयर्स, रोम और कोलंबिया में भी शहरी सड़कों पर निकल आए। अमरीकी हमले के खिलाफ मुजाहिरा, शदीद नारेबाजी। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने किसी खुदमुख्तार रियासत पर हमला जंग के मुतरादिफ और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। खुल्लम खुल्ला रजीम चेंज का असर न्यूयॉर्क के शहरियों को भी मुतासर करेगा, जिनमें वेनेजुएला से ताल्लुक रखने वाले हजारों अफराद भी शामिल हैं जो इस शहर को अपना घर कहते हैं। ज़ोहरान ममदानी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान। ईरान में महंगाई के खिलाफ जारी शदीद एहतजाज की शिद्दत में कमी आने लगी। एहतजाज का दायरा कार, फारस, हमदान और दश्त समेत महज चंद शहरों तक महदूद हो गया। अफगान हुकूमतों की करप्शन मुल्क की तामीर नौ में सबसे बड़ी रुकावट बन गई। 2002 से 21 तक अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए मुख्तस $144 अरब में से
$137 अरब खर्च। अफगान फोर्सेस $90 अरब खर्च होने के बाद भी गैर मुल्की इन्हिसार खत्म ना कर सकी। 20 साल जंग के बाद अफगानिस्तान की तामीर नौ पर अमरीकी रिपोर्ट जारी। सकूत काबुल के बाद से 4 बरसों में अमरीका की जानिब से तालिबान रजीम को $3 अरब 83 करोड़ दिए गए। सिर्फ मार्च 2025 की सहमाही में तालिबान को $120 मिलियन मिले। अफगान तालिबान रजीम की जानिब से साबिक अफगान फौजियों पर बहिमाना तशद्दुद का इंकिशाफ। गुज़िश्ता बरस 29 सूबों में 123 साबिक फौजी एहलकार बेदर्दी से कत्ल। 131 को गिरफ्तार करके बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अफगान जरीदा हश्त सुबह ने तालिबान रजीम के मसालिम बेनकाब कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने अहले खाना को मीडिया से बात करने पर संगीन नताइज की धमकियां भी दी। IMF की जानिब से गवर्नेंस की खामियों की निशानदही के बाद वजीर आजम ने कमेटी तश्कील दे दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब 15 रुकनी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। जराये के मुताबिक कमेटी सहमाही बुनियादों पर वजीर आजम को रिपोर्ट पेश करेगी। वजारत खजाना कमेटी के लिए सेक्रेटेरियल सपोर्ट फराहम करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पंजाब असम्बली आमद पर हुल्लड़बाजी करने वालों की वीडियोस के जरिए शनाख्त कर ली गई। तहकीकाती रिपोर्ट IEC पंजाब को भिजवाने का फैसला। जराये के मुताबिक रिपोर्ट के हमरा जरूरी दस्तावेजात और सबूत भी भिजवाए जाएंगे। हंगामा राई में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA कराची जोन का दौरा। खुसूसी इजलास FIA की कारकर्दगी का जायजा लिया। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। बड़े मनी लॉन्ड्रर्स पर मजबूत हाथ डाला जाएगा। मुलविस अनासिर की पूरी मनी ट्रेल को बेनकाब किया जाएगा। हवाला हुंडी का कारोबार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। बिला इम्तियाज एक्शन नजर आना चाहिए। मोहसिन नकवी की हिदायत। जो जायज काम है, जो जायज खिदमत है, वो हर पाकिस्तानी का हक है और हमारा वो खिदमत करना फर्ज है। अगर किसी की हक तलफी हो रही है तो उसकी मदद करना भी हमारा फर्ज है। राना सनाउल्लाह ने शहरियों के साथ देहात की तरक्की हुकूमती तरजीहात में शामिल करार दे दी। तरक्याती मंसूबों की बर वक्त तकमील मुमकिन बनाएंगे। अवाम की बिला तफरीक की खिदमत पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर का फैसलाबाद में इज्तिमा से खिताब। अमीर मकाम ने आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी हुकूमत की तरजीह करार दे दी। मुल्क दुश्मन अनासिर पाकिस्तान को तरक्की करता नहीं देख सकते। विफाकी वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने उन लोगों तक इल्म पहुंचाया जिनके लिए रिवायती तालीम के रास्ते हमेशा आसान न थे। वज़ीर आला सिंध ने तालीम को कौम के फिक्री मुस्तकबिल की जमानत करार दे दिया। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने तालीम को वक्त, फासले और हालात की कैद से आज़ाद किया। मुराद अली शाह का कॉन्वोकेशन से खिताब। पंजाब में सड़कें, मकानात और हॉस्टल्स की तामीर और देखभाल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत करने का फैसला। 18 अहम शाहराहों और 24 राहदारियों के तामीर के मंसूबे पर अमल दरामद की मंजूरी। हाफिज नईमुल रहमान ने लाहौर की पुख्ता सड़कें आधा सच करार दे दी। पूरे पंजाब का हाल ऐसा नहीं। अमीर जमात इस्लामी की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी पर पूरे सिंध को तबाह करने का भी इल्जाम। लकी मरवत के इलाके सराय नौरंग में मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों की फायरिंग से ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज समेत 3 अहलकार शहीद। इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई। बन्नू में नामालूम अफराद की फायरिंग से जाँ बहक कांस्टेबल रशीद खान की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। कराची में कत्ल, मां और 3 बच्चों की नमाज जनाजा खारादर में अदा। मकतूलीन को मेवा शाह कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया।
पुलिस ने कत्ल केस के मरकजी मुलजिम मसरूर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का जादू टोने के शुबे में कत्ल करने का एतराफी वीडियो बयान भी सामने आ गया। योब मूसा खैल के सरहदी इलाके से 4 नामालूम लाशें बरामद। लाशें शनाख्त के लिए योब अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। चारों अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया। कराची के इलाके बफर जोन में पुलिस से मुकाबले के दौरान 3 डाकू हलाक, एक को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम एक घर में वारदात कर रहे थे। पड़ोसी की इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। असलहा और लूटा हुआ सामान बरामद। राजनपुर के कच्चे में पुलिस का ऑपरेशन लूंड गैंग का सरगना शाहदीन हलाक, साथी फरार हो गए। पुलिस ने डाकुओं के ठिकानों को आग लगा दी। मंडी बहाउद्दीन में दोहरे कत्ल केस का मरकजी मुलजिम सीसीडी से मुकाबले में हलाक। मुलजिम ने 2 हफ्ते कबल शादी की तकरीब में फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल और 3 को जख्मी किया था। लाहौर में घरेलू झगड़े पर बीवी को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। आलय कत्ल बरामद। शब कद्र में कमरे की खस्ता हाल छत गिर गई। मलबे तले दबकर 6 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। मुतासरा घर में आज शादी की तकरीब थी। कोयटा में बाईपास पर 50,000 गैलन का बोसीदा वाटर टैंक टूट गया। करीबी घरों में पानी दाखिल। एक घर गिरने से बच्ची जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। फैसलाबाद में 3 साला बच्चे का कामयाब ऑपरेशन। डॉक्टर्स ने पेट से ताला निकाल दिया। 4 दिन पहले बच्चे ने खेल खेल में ताला निकल लिया था। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में झगड़े के दौरान डंडे चल गए। खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक दिल का दौरा पड़ने से एक शख्स जाँ बहक। नईमुर रहमान साहब कराची में परमानेंटली बैठते हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ वो वीकेंड पर आते हैं और वीकेंड पर या तो एहतजाज करते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस से, सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कराची के मसाइल हल हो रहे होते ना, तो आज हम चांद पे पहुंच चुके होते। मेयर कराची की जमात इस्लामी और MQM पर तनकीद। सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से अगर कराची के मसाइल हल होते तो आज चांद पर पहुंच चुके होते। मुर्तजा वहाब ने शहर कायद में नए तरक्याती मंसूबों की नवीद सुना दी। भारत को आलमी सतह पर एक बार फिर शदीद सुबकी और रुसवाई का सामना। एयर इंडिया का एक और पायलट नशे की हालत में कनाडा में गिरफ्तार कर लिया गया। परवाज नशे में धुत, पायलट की वजह से कनाडा के हवाई अड्डे पर रोक दी गई। बांग्लादेश ने ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। लिटन दास से क़यादत करेंगे मुस्तफीजुल रहमान, तस्कीन अहमद, तनवीर वहीद हरीदो, रिशाद हुसैन, परवेज हुसैन और नासिम अहमद भी स्क्वाड में शामिल। ट्राई नेशन सीरीज अंडर 19 टूर्नामेंट में बारिश की एंट्री। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान मैच बेनतीजा खत्म। फाइनल 6 जनवरी को खेला जाएगा। एशेज सीरीज का 5वां टेस्ट शुरू होने से कबल बोंडाई बीच हमले के हीरो को खिराज तहसीन। हमलावर से राइफल छीनने वाले अहमदुल अहमद के साथ दीगर एहलकारों की आमद पर स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। सीवीओ पर कराची मैराथन रेस का इनेकाद। 25 ममालिक के 7,000 से ज्यादा अफराद की शिरकत। 42, 21, 10 और 5 किलोमीटर पर मुश्तमिल 4 कैटेगरीज में खवातीन और बच्चों समेत बड़ी तादाद में रेसर्स शरीक। 42 किलोमीटर की रेस में इसरार खटक ने अपने नाम की। विमेंस फुल मैराथन सारा लोधी के नाम रही। लाहौर में न्यू ईयर मैराथन रेस का इनेकाद। 5, 10 और 20 किलोमीटर की कैटेगरी में शहरियों ने जोशो खरोश से शिरकत की। ढोल की थाप ने मैराथन रेस में हिस्सा लेने वालों का खून गरमाया। मुल्क के बालाई इलाकों में दर्ज हरारत नुक्ता जमात से गिर गया। लह में -11 दर्ज हरारत के साथ सरतरीन मकाम। कल्लात -6, सरदुक -5, कालाम पारा चन्नार -3 डिग्री, दीर और मालम जब्बा में -2 डिग्री रिकॉर्ड। एबटाबाद के सयाहती मकाम पर फिर बढ़
और बास्केटबॉल का शौकीन बकरा दुनिया के तेज तरीन जानवरों को चैलेंज करने मैदान में आ गया। एनिमेटेड फिल्म गोट 13 फरवरी को रिलीज की जाएगी।